चलिए हम देखते हैं साइंस के NCERT क्लास 6 के चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 देखेंगे। तो थर्ड चैप्टर में है वस्त्रों की विविधता। कुछ पादप तंतु है, रुई है, जुट्स यानी पटसन है। देखते हैं पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। अब भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। जूट फसल को पुष्पन अवस्था में काटे जाते हैं और फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है और वस्त्र बनाने से पहले सभी तंतुओं को तंगों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं तंतुओं से वस्त्र तक कैसे है। तो सूती तांगे की कटाई देखते हैं। रेशों में से तांगा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। कटाई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। तांगों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को ही बुनाई कहते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं और प्राकृतिक तंतु उन्हें कहते हैं। फिर देखते हैं चैप्टर 4 देखते हैं। तो जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उसे हम विलय कहते हैं और जो पदार्थ जल के साथ मिश्रित करने पर नहीं घुलते उसे अविलय कहते हैं। पारदर्शी क्या है? तो उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सके उन्हें पारदर्शी कहते हैं। उदाहरण के लिए कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते और उन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। उदाहरण के लिए बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है इसे हम पता नहीं कर सकते। फिर परभाषी क्या है? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते उन्हें परभाषी कहते हैं। जैसे हम टर्च के ऊपर अपने हथेली को रखकर स्विच ऑन करते हैं वैसे ही। और उसके बाद देखते हैं चैप्टर 5 देखते हैं पदार्थों की पृथक्करण देखते हैं। तो थ्रेशिंग क्या है? तो सूखे पौधों की डंडियों के सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को कहते हैं थ्रेशिंग। और निष्पावन क्या है? तो निष्पावन विधि में क्या होता है देखते हैं। इसमें पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक किया जाता है। और साधन देखें तो इसमें मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रिया को ही अवसादन कहते हैं। और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। वाष्पन क्या है? तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वहाँ वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती ही रहती है। फिर हम देखते हैं चैप्टर 6 देखते हैं। तो चैप्टर 6 में कुछ ज़्यादा है नहीं। हमारे चारों ओर परिवर्तन जो चीज़ होता है, जैसे हम एक लकड़ी को अपने उपयोग के लिए कई चीज़ों में परिवर्तित करते हैं, वही सब है। फिर चैप्टर 7 देखते हैं। पौधों के बारे में हम जानते हैं। तो शाख क्या है? तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। सामान्यतः ये छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं रहती है। फिर झाड़ी क्या है? तो कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता और उन्हें ही झाड़ी कहते हैं। वृक्ष के देखें तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई तक तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। और विसर्पी लता क्या है? तो कमजोर तने वाले पौधे सीधे बड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे को आरोही कहते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। तो उसके बाद पर्णवृंत देखें तो पत्ती का वह भाग
जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। और पतियों के चलते हरे भाग को फलक कहते हैं। पतिये के चपके हुए जो हरे भाग हैं उसे पलक कहते हैं। आप प्रकाश संश्लेषण देखें तो जब पतिया प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है और इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है और पतियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है।